Assalamualaikum everyone. Welcome in programming world. Hope you are all fine, doing well. मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस बनाएंगे, उनको स्विच के थ्रू एक्सेस करेंगे. दिस इज़ दैट वीडियो कि जिसमें हम लोग वो सारा काम करने वाले हैं. मैंने स्विच पे एक अलग से वीडियो इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज आई वॉज प्लानिंग इट कि मैं इसको इस तरीके से आपको सिखाऊं एंड आई विल मेक इट श्योर कि आपको जो भी मैं बताऊंगी आपको बहुत इजीली समझ आएगा. तो अभी जो है वो हमारा फर्स्ट काम जो है वो क्या है कि हमें कुछ फंक्शंस बनाने हैं और उन फंक्शंस का हम नीचे एक स्विच बनाएंगे. मैं एक फंक्शन बना रही हूँ void sum का, जिसमें मैं कोई पैरामीटर्स अभी जो है वो सोच नहीं रही मैं पास करने की. अच्छा, मैं आपको साथ ये बता दूँ कि जो void होती है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और अगर मुझे किसी की रिटर्न टाइप में कुछ चाहिए तो उसके लिए आप उसकी पर्टिकुलर रिटर्न टाइप मेंशन करते हो. जैसे आपने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, स्ट्रिंग होती है. दिस हियर इज ऑल द डेटा टाइप्स एंड यू हैव टू मेंशन इट बिफोर द फंक्शन. अकॉर्डिंगली अभी मैंने इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं, इंटीजर टाइप का ए और इंटीजर टाइप का बी. और अब मैं इसमें एक थर्ड कंटेनर यानी कि रिजल्ट में ए प्लस बी को स्टोर करवा रही हूँ और ये मुझे रिटर्न करेगा रिजल्ट. सो गाइस, यहाँ से जो है वो एक चीज़ तो आपके लिए मैं क्लियर करती जाऊँ कि जो मेरे पास ये फंक्शन है ये सम का फंक्शन है. अब इसी फंक्शन को कॉपी करके हम 2-3 दफ़ा पेस्ट करते हैं. हमें जितने भी फंक्शंस बनाने हैं, बेसिकली आपको फंक्शन बनाने तो आ गए हैं, आई न्यू इट वेरी वेल, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक एज मच एज फंक्शन. सो हम उनको स्विच में किस तरह अरेंज करेंगे ये आपके लिए आसान हो जाएगा. अभी आपको पता है कि अगर ऊपर फ्लोट है तो हमें डेटा टाइप सेम रखनी होती है. यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर की जगह मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे. अब इसी को हम दोबारा नीचे पेस्ट करते हैं कॉपी करके. मेरे पास मेरी रेड लाइन तंग करने के लिए आ गई, बट आज हम इसको मौका नहीं देंगे हमें तंग करने का. सो लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट. सो वैसे मैं आपसे एक बात शेयर करूं, अगर आप कभी पेपर पे अपना लिख रहे होते हो ना कोड, क्योंकि जब आप पेपर देते हो CSIT में, जब आप पढ़ रहे होते हो, आपको कोड लिखना भी होता है एग्जाम्स में, तो तब आपको कॉपी पेस्ट की कीबोर्ड याद आती है. अभी मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग सारे ही कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. लेकिन जब आप अपने लिख रहे होते हो तो आपको बार बार एक एक चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है. तो इसके लिए मुझे तो स्पेशली कॉपी पेस्ट बहुत याद आता है, आप सबका पता नहीं. पर ये दूसरा कॉपी पेस्ट नहीं करना कि चीटिंग करके, वो वाला नहीं. सिर्फ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V की बात करती हूँ मैं हमेशा. अब मैं एक और फंक्शन बना देती हूँ मैक्सिमम और मिनिमम वाला, कि पता चल जाए कि कौन सा वेरिएबल मैक्स है, कौन सा वेरिएबल मिन है. ठीक है, मैं दो एंटर करूँगी वर्ड्स और वो ये मुझे बताएगा. इसके अंदर हमें कंडीशन लगानी होगी कि इफ़ केस में क्या चलेगा, कि अगर जो मेरे पास ए है वो ग्रेटर है बी से, देन मेरे पास जो एग्जीक्यूशन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर है. मेरे लैपटॉप में मुझे जी भी काफ़ी तंग करता है, बट आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस जी. और एल्स पार्ट में सेकंड वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी. अब बिलफर्ज मैंने दो वैल्यूज पास की हैं 7 एंड 5, तो अगर वो कह रहा है फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब जो 7 एंटर किया वो ग्रेटर है. तो इसको इस तरह नहीं, आप डेसिमल वैल्यूज में ठीक है दे सकते हो या नेगेटिव वैल्यूज में भी चेक कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या कौन सी वैल्यू स्मॉलर है. अच्छा, मुझे अचानक ही ये ज़हन में आया है कि मैं वॉइड को इंटीजर कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो सम कर रहा है तो मुझे वो एक रिटर्न टाइप दे रहा है इंटीजर की, तो इसीलिए मुझे उसकी टाइप जो है वो इंटीजर रख देनी चाहिए. अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पर एक यूज़र से चॉइस एंटर करवानी है. यूज़र से हम पूछेंगे कि आप क्या जो है वो एंटर करवाना चाह रहे हो. यहाँ पर हम लोग यूज़र से चॉइस ले लेते हैं, एक प्रॉपर मेन्यू बना लेते हैं, क्योंकि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि वो क्यों कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है, अनलेस अनटिल हम लोग उसके लिए कोई जो है वहाँ पे ऑप्शन ना उसको दे दें. यहाँ पे मैं स्विच में चॉइस ले लेती हूँ. चॉइस के अंदर हम जो है वो इसके केस 1 बना लेते हैं अलग से. हम हर इसका एक केस एग्जीक्यूट करेंगे और उस केस के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे.
अभी मैं क्या करती हूँ कि चॉइस के बाद यूज़र को कुछ चॉइसेस दे देती हूँ और उससे पूछ लेती हूँ कि भाई व्हाट डू यू वांटेड टू परफॉर्म, कि कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हो। हम मैं उसको पहली लाइन में पूछ रही हूँ कि चूज़ करो ऑपरेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑन मैं उससे पूछ रही हूँ कि आपने एडिशन परफॉर्म करवाना है नंबर वन पे, या सब्ट्रैक्शन। इसी तरह मैं उसे अलग सा एक मेन्यू प्रोवाइड करूँगी। जैसे अगर आप कभी मैं होटल में खाना खाने जाते हो, आपके पास एक मेन्यू कार्ड आता है, आपको उस मेन्यू को देख के पता चलता है कि इस होटल में ये कुछ मौजूद है। इसी तरह हम स्विच के अंदर एक प्रॉपर पहले मेन्यू देते हैं, और इस जिस तरह आप वेटर को बताते हो कि भाई ये वाले नंबर का आइटम जो है ये हमें अच्छा लग रहा है, ये डिश है, ये ले आओ। इस तरह फंक्शन के अंदर, जब स्विच के अंदर जो केसेस होते हैं वो हमारे पास केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, एंड सो ऑन हमारे पास चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे केस 1 में चलेगा एडिशन, केस 2 में चलेगा मल्टीप्लिकेशन, केस 3 में चलेगा डिवीजन, एंड केस 4 में चलेगा हमारे पास मैक्स या मिन, के मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमें बाकी का सारा काम करना है। इसके केस 1 के अंदर हम पहले वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है, कि जिसके अंदर हमने दो इंटीजर्स दिए हुए हैं ए और बी। मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा पॉज़ लेते हुए सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर, फंक्शंस के अंदर यूज़र से चॉइस ले ली है। पहले मैंने ये चीज़ यहाँ पे सेट की थी, पर मुझे थोड़ा ये इनएफिशिएंट वे लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से ये सारे रिमूव कर देते हैं। एंड हम लोग जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके साथ ही वो वहाँ पर हमसे वैल्यूज़ मांग लेगा और वहीं पर हमें सारा का सारा रिजल्ट दे देगा। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि हम हर बार नई वैल्यूज़ यूज़र को दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज़ मेन फंक्शन में डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे थे, आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या रह गया कि हमें बस इसको रन करना है और ये देखना है कि अब इसकी वर्किंग कैसे है। अगर मैं इसके ऊपर व्हाइल 1 का लूप लगा दूँ, तो ये मुझे बार-बार ऑप्शन पूछेगा। व्हाइल 1 का लूप एक इनफ़ाइनाइट लूप होता है, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई विल टीच यू हाउ टू ब्रेक इट। आप इसकी जगह डू व्हाइल लूप लगाएँगे तो आपकी मतलब एक कंडीशन सेट हो सकती है कि अगर जब तक ये कंडीशन जो है वो ख़त्म नहीं होती तब तक आप इसको चलाते जाओ। लेकिन अभी मैंने इस जगह कंडीशन ही नहीं दी। व्हाइल 1 का मतलब है मैं जब तक चाहूँ मैं उस कोड को चला सकती हूँ, बार-बार वो अपने ही लूप में घूमता जाएगा। तो अब इसका लाइव डेमो जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इसको रन करती हूँ तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह ये मुझसे बार-बार ऑप्शंस माँगेगा। इस तरह से कुछ मेरी स्क्रीन पे मुझे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, वो मुझसे चॉइस पूछ रहा है, तो मैं उसको 1 देती हूँ और वैल्यू एंटर की मैंने ए की 5 और बी की मैं एंटर कर देती हूँ 6। मेरे पास सम आ गया 11। अब ये मुझसे इसने मुझसे चॉइस फिर से नहीं ली, इसने मुझसे वैल्यू ले ली ए की दोबारा से। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर एक तो हमने नंबरिंग ठीक नहीं की, हमने यानी 1 2 3 4 को थोड़ा चेंज नहीं किया। एंड सेकेंडली जो है एक और चीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत है। जल्दी से हम उसको चेंज कर लेते हैं ताकि जितना भी काम रहता है वो फटाफट हो जाए। यहाँ पे जो while 1 का लूप है, इसको थोड़ा इतना ऊपर लगाते हैं कि ये मुझसे चॉइस बार-बार ले। स्विच के अंदर चॉइस है और जो while 1 का हमारा लूप है, इसको चॉइस भी माँगनी चाहिए मुझसे बार-बार। एंड अब हमसे ये जो है वो ठीक से चॉइस माँगेगा। और दूसरा कि जो मैंने यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं हैंडल, ताकि जो भी हमारा रिज़ल्ट प्रिंट हो, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। Well, meanwhile I am doing this, you have to go down and press the bell icon, subscribe this channel, like the video, and also leave a comment. I just need your comments, your feedback, that which type of content you are demanding, and which type of content you need, so that I can work accordingly. तो यहाँ पर मैंने हैंडल प्लेस कर दिए हैं। अब इसको फिर से रन करते हैं। अब यकीनन ये थोड़ा डिफरेंटली काम करेगा। अब मैं इसको चॉइस देती हूँ तो ये मुझसे कुछ वैल्यूज़ डिमांड कर रहा है, लेट्स से 5 एंड 7 अगेन। अब इसने मुझे 12 दिया, अभी मुझसे फिर से चॉइस मांग रहा है। लेट्स से आई हैव गिवन द चॉइस 2, वैल्यूज़ हमने दे दी 5 एंड 2, एंड सी की दे देती हूँ 1, 10 आ गया।
इसी तरह मैं इसको चॉइस जो है वो बार-बार देती जाऊँगी और ये मुझसे बार-बार चॉइस पूछता जाएगा। तो इस तरीके से ये व्हाइल 1 का लूप काम करता है। आई विल डेफिनेटली शेयर अ वीडियो कि आप इस पे कंडीशन कैसे लगा सकते हो कि लेट्स सपोज़ जिस टाइप ऑफ कंडीशन हो तो क्या होगा। अच्छा, अब ये एक चीज़ है, आप देखें, मैंने ऊपर मेन्यू बार में 1 2 2 2 एक ही जैसा जो है ना वो रखा, मैंने वहाँ 3 4 नहीं रखा, पर मेरा काम ठीक से हो गया। अब उसकी वजह ये है कि ये जो ऊपर मैंने रखा है ना, ये जस्ट शो पीस है, जैसे डेकोरेशन पीस नहीं होता, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये जस्ट एज अ शो पीस रखा हुआ मैंने। काम सारा केसेस में हो रहा है, जो स्विच के अंदर केस चल रहे हैं, लाइक केस 1 है, केस 2 है, ठीक है, हमारे पास केस 3 है, काम ये केस कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर मैं 1 प्रेस करूँगी तो सम का केस चलेगा, 2 करूँगी तो प्रोडक्ट, 3 करूँगी तो डिवीजन एंड 4 करूँगी तो मैक्स का। और अगर मैं 4 के अलावा कोई ऑप्शन देती हूँ तो फिर क्या होता है कि ये मुझे कहेगा इनवैलिड चॉइस, कि मेरी चॉइस इनवैलिड है, फिर से कोई चॉइस एंटर करो। तो यही था तकरीबन हमारा वीडियो। मैं इसको एक बार फिर से आपको न्यू स्क्रीन रन करके दिखाती हूँ जहाँ मैंने चेंज किया है। हियर इट इज़, आई हैव चेंज द मेन्यू बट इट स्टिल वर्क एज इट इज़ वर्किंग बिफोर। वर्किंग में कोई इशू नहीं है। काम करते हुए जो है थोड़ा सा इधर से मेरा ध्यान हट गया, यही वजह कि यहाँ पे 1 2 3 4 की बजाय मैंने 1 2 1 2 डालती गई। इनवैलिड चॉइस देखिए आ गया, मैंने यहाँ 7 एंटर किया, 9 एंटर किया और उसने मुझे दोनों बार कहा कि आपकी चॉइस इनवैलिड है। तो चॉइस मुझे सिर्फ इन 4 नंबर्स में से ही देनी है। आई कैंट गिव एनी अदर काइंड ऑफ चॉइस। आई विल डेफिनेटली श्योर अ वीडियो पासवर्ड के ऊपर, कि आप किस तरह पासवर्ड के ऊपर बना सकते हो। आप यूज़र से पासवर्ड लो और उसके बाद ही यूज़र जो है वो आपको आगे एक्सेस दे किसी सिस्टम में। तो हम सी प्लस प्लस में जैसे ही स्ट्रिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पासवर्ड के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल पासवर्ड स्ट्रिंग्स में दिए जाते हैं। नंबर पासवर्ड गेस करना बहुत आसान होता है, तो स्ट्रिंग में नंबर डेसिमल वगैरह सब आता है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है वो अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड स्टे ब्लेस।